एवं लोक संग्रहम चिकीर्षौर मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्य सेवा लोक संग्रह मुक्त्वा ततस्तस्य आत्मविदिदम उत्पदिश्यते। मैं जो आत्मवेत्ता होते हुए भी लोक संग्रह करने की इच्छा से जैसे मैं काम करता हूँ, भगवान कहते हैं सब काम कर रहा हूँ, सारे कर्मकांड, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, जो गृहस्थ आश्रम में गया, जो मेरा नित्य नैमित्तिक सकल कर्म है उनका समय समय पर सब कुछ करता हूँ। ठीक उसी प्रकार अन्य भी कोई भी आत्मवेत्ता हो इस दुनिया में, अन्य सेवा आत्मविदः तथा तस्मादेव कारणात् तस्यापि लोक संग्रहम इदम उपदेशते है। उसका भी लोक संग्रह करने के लिए अर्थात दुनिया को मार्गदर्शन देने, आदर्श स्थापित करने के लिए अवश्य कर्तव्य है। वो क्या अवश्य कर्तव्य है कि कम से कम खुद कर्मकांड नहीं कर सकता, संन्यास ले लिया, मान लो जन्म छोटी है ही नहीं, खुद तो यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। इन करने वालों को तो उल्टा मत पढ़ाओ, करने वालों को करने दो और न करने वालों को करने को कहो, उनको प्रेरणा दो। और पूजा पाठ करना, रोज हवन करना, रोज ये करो, रोज वो करो, जितनी कर सकते हो करो। इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं भगवान, आत्मवेत्ता होने मात्र से आपका कर्तव्य यह नहीं कि आप आत्मनिष्ठ हो गए तो सब आत्मनिष्ठ थोड़े हैं। जो आपके पास आने जाने वाले सब ब्रह्मज्ञानी हैं क्या? आप जगन मिथ्या कुछ मत करो बोलोगे, ये तो गलत उपदेश हो जाएगा। इसे कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धिर्भेदेति बुद्धिभेद, बुद्धि में मेरे कर्तव्य है, मेरे द्वारा भोक्तव्य है, ऐसा जो कर्म के फल के संबंधी निश्चित रूपा ज्ञान है उसका नाम है बुद्धि। उसमें भेद माने उसका भेदन, उसका चालन मत करो। जो समझ रहा है मेरे कर्तव्य, मेरे भोक्तव्य है, इस कर्म का फल मुझे पाना है, उसको उसी में आगे बढ़ाओ, उसका भेदन मत करो। क्यों? क्योंकि वे अज्ञ हैं, ब्रह्मज्ञानी तो है ही नहीं। ये कर्म में आसक्त लोग हैं, कर्म जड़ है, कर्मनिष्ठ है, कर्मसंगी हैं, इसलिए उनको भ्रमित करना नहीं चाहिए। वो चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, अपने कर्म करने में लगे हुए हैं तो लगे रहना। बल्कि कोई नहीं लगा हुआ है तो उसको बोलो तुम गलत कर रहे हो भाई, तुमको कर्म करना चाहिए। आप गृहस्थ हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, मुमुक्षु हैं, भले परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लिए घूम रहे हो तो भी आपके वर्णाश्रम अनुसार है ना, जो भी आप कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य करना चाहिए, उसे पीछे हटना नहीं है। जोशेत सर्वकर्माणि, सर्वकर्मों का सेवन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उसको प्रेरणा देनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कौन? जो विद्वान होता है, युक्त सन समाचरण, स्वयं भी हो सके तो आचरण करते हुए। ऐसे भी विद्वान लोग हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, मान लो परोक्ष ब्रह्मज्ञान है, युक्त होकर के स्वयं भी सम्यक आचरण करते हुए उन अज्ञानियों को सर्वकर्माणि जोषयेत्। एक भाष्यकार कहते बुद्धिर्भेदो इति बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च से कर्मणा फलम, मेरे द्वारा कर्तव्य और अमुक कर्म के फल मेरे द्वारा भोक्तव्य इति निश्चित रूपाया बुद्धि, ऐसा निश्चित बुद्धि बना के रखा है किसी।
अज्ञानी लोग, उनके दिमाग में हमेशा रहता है मैं ये करूँगा तो इतना कमाऊँगा, इतना करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। पूरी योजनाबद्ध तरीके से सारा जीवन चलाने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं और उनकी योजनाओं को भंग नहीं करना, उन योजनाओं के अनुसार, बल्कि यदि अवैदिक है तो उसको वैदिक तरीके से करने को, अशास्त्रीय मार्ग में चल रहा है तो शास्त्रीय मार्ग से करने के लिए कहो, लेकिन रोकना नहीं। उनकी उस बुद्धि का भेदन मने चालनम इति बुद्धि भेद, तम न जनयेत, उसको नोत्पादित, क्योंकि वे हैं अज्ञानी, अज्ञानाम अविवेकी नाम कर्म संज्ञान कर्मणि आसक्ता नाम आसंगवताम, कर्म में वे आसक्त लोग हैं, आसंग है उनके अंदर, अतः उनको अपने कर्म को करने देना चाहिए। किंतु कुर्यात जोशित कार्यत, किंतु उनसे कर्म कराओ, एक नहीं दो नहीं, सर्वकर्माणि, जो जो उनके अधिकार के अनुसार है उन सकल कर्मों को करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। कौन प्रेरित करेगा? विद्वान। स्वयं तदेव अविदुषां कर्म युक्तो अभियुक्तः समाचरण, स्वयं भी उन विद्वानों के लिए जो कर्म विधान किया गया उनको स्वयं भी अनुष्ठान करते हुए, आचरण करते हुए, युक्त अभियुक्त सन, लेकिन स्वयं इतना अंतर है, वो कर्मा में फलासक्त हैं, अब फलासक्त रहित होकर, अनासक्त पहले बोल चुके ना, कर्म गुरु बन, वो आसक्त होकर करेंगे, आप अनासक्त होकर करके उनके लिए आदर्श स्थापित करें। ये आपका कर्तव्य, इसी का नाम आपके लिए लोक संग्रह, विद्वान के लिए लोक संग्रह है। किंच न बुद्धि भेदमिति, संक्रांति टीका, विद्वान ब्रह्मवित्, विद्वान मने ब्रह्मवित्, स्वयं युक्त आत्मनो देहादि तादात्म्य भाव दर्शन योग निष्ठो भूत्वा, युक्त का मतलब क्या? आत्मा जो है देहादि के साथ तादात्म्य संबंध से युक्त नहीं है, ये दर्शा भाव रूपी जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या है, तार्श ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा है, जिसको ज्ञान निष्ठ है, भूत्वा होकर समाचरण कालोचितं कर्म कुर्वन्, इन बाहर से क्या है? यथोचित जिस जिस काल में, जिस देश में जहाँ रह रहा है, जैसे रह रहा है, उसी अनुसार कर्म को करते हुए रहना चाहिए। कालोचितम कर्म कुर्वन्, इसलिए कहा है विद्वान के लिए अंतशाक्त बहिशैव व्यवहारे वैष्णवदाचर्य, अंदर से आप शाक्त बनिए, शक्ति के पुजारी बनिए, अंतशाक्त, बाहर से शैव बने रहिए, बहिशैव, और व्यवहार में पवित्रता को इतना ध्यान देना है आपके सन वैष्णव भी विफल हो जाए। व्यवहारे वैष्णवबद्ध आचरित, वैष्णव में ही शुद्धा शुद्धता, स्वच्छता, जूठापन आदि का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दक्षिण भारत में तो बहुत ही ज़्यादा वैष्णव में शक्ति है, और उसे अगर बच्चा भी घुस नहीं सकता है। जब भगवान के लिए भोग बनाती हैं, आपकी माँ है, बहन है, जो भी हैं, किसी को अंदर जाने का अधिकार नहीं, उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। वो भी एक अलग उसके लिए ही साड़ी रखते हैं, सिल्क के 2-3 साड़ी, उसको पहन के वो करेंगे, जब बाहर आएंगे वो बदल लेंगे, व्यवहार के लिए अलग साड़ी पहनेंगे। पति जो पुरुष है वो भी जब पूजा में बैठता है उसके लिए अलग वस्त्र होते हैं, उसको पहन के वो करेंगे। इस जब तक वो सब होता है तब तक दूसरे का अंदर प्रवेश न पूजा घर में न रसोई घर में। बिना नहाए धोए, बिना शुद्ध हुए, उनकी अनुमति बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वही सहयोग के लिए किसको बुलाते हैं, पहले वो सब ध्यान देते हैं, उसको सिखा भी देंगे कैसे कैसे करना, बहुत सख्ती से पालन होता है। इसलिए वैष्णव किसान आपको भी अपनी शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, झूठापन, सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। व्यवहारे वैष्णवत आचरित, तभी आपको देखकर दूसरा भी सीखेगा ना।
आपके शिष्य लोग, आपके भक्त लोग सब कैसे सीखेंगे? नहीं तो आप करेंगे, आपको करते देखेंगे, हाँ गुरु जी ऐसे करते तो हम भी ऐसे करेंगे, गुरु जी ऐसे रहते तो हम भी ऐसे रहेंगे, प्रेरणा मिलती है। इसीलिए विद्वान संतों का भले सन्यासी हो गए तो भी यथासंभव यथाशक्ति कर्म करनी चाहिए, करानी चाहिए। व्यावहारिक कर्म में तो करने का अधिकार ही कर ही रहे हैं, उसको भी यथाशुद्धि पूरा करो। इसलिए कहते हैं यथा कालोचितं कर्म कुर्वन् कर्म संज्ञिनाम कर्मासक्ता नाम, जो कर्म आसक्त है उनके लिए आदर्श स्थापित करो। इसके नाम लोक संग्रह। लोक संग्रह लोक को बटोरना, ऐसा अर्थ नहीं, संग्रह करना। और क्या अर्थ किए थे? लोका नाम माने अज्ञानी नाम प्रति संग्रह, आदर्श स्थापनम, कर्म करके दिखाना, ये संग्रह थे, संग्रह अर्थ किए थे। वही अर्थ यहाँ भी लेना, आगे भी लेना है। यद्वा ऐसा भी व्याख्या कर सकते हो, देहेन्द्रियादिभिर्रेव क्रियमाणेषु कर्मसु अहम कर्ता भोक्तृत्वमान संघ स येषां तेषां कर्मसंगिनां अतत्विदानां मूढ़ानां स्वयं पंडितत्वाभिमानेन बुद्धिवेदं ज्योतिष्ठं सुरकाम इति वचनात् ज्योतिष्ठोमं कृत्वा सर्वफलं भोक्ष्ये इत्यादि फल विषय या कामना बुद्धि तस्या भेदम चालनम न जनेदिति। तो देहेन्द्रियादियों के साथ क्रियमाण जो है द्वारा किए जाने वाले कर्म, और उस कर्मों के बारे में अज्ञानी क्या सोचता है? अहम कर्ता भोक्ता इत्यभिमान। इतार्थ अभिमान का नाम ही संघ, आसक्ति। स एषाम भवति, एतार्थ आसक्ति जिनके अंदर है, तेषाम कर्म संज्ञिनाम अतत्विदानाम, ऐसे जो कर्म में आसक्त लोग हैं, तत्ववेत्ता नहीं है, मूढ़ानाम, मूढ़ है, स्वयं पंडितत्व अभिमानेन बुद्धिवेदम, लेकिन आप अपने आप को महान पंडित बन करके उसके ऊपर अपने ज्ञान झाड़ते हुए, अरे सब जगत मिथ्या है, क्या करना है, सब कर्मन पूजा पाठ छोड़ो, ब्रह्म चिंतन करो, ध्यान में बैठ जाओ, ओम चांटिंग करो, नहीं यही सब में लगा देते हैं, छोड़ा देते हैं कर्म संध्या पूजा पाठ, गलत है। बल्कि उनका जो बुद्धि में क्या है, उनकी बुद्धि कैसी है? उनकी बुद्धि दिमाग में बैठा हुआ है, ज्योतिष्ठम स्वर्ग में जेत इत वचनात् ज्योतिष्ठम कृत्वा स्वर्ग फलम भोक्ष्ये, स्वर्ग फल को भोगूंगा इत्यादि फल विषय या कामना, उसी का नाम बुद्धि। तस्या भेदम चालम न जनेत, अरे स्वर्ग और कुछ नहीं होता, सर में जब कितने दिन रहोगे, छीने पुण्य तुमको लौटना पड़ेगा, फिर यूँ धक्का खाते रह जाओगे, क्या करोगे कर्म करके, क्या फायदा है? ऐसे उल्टा पाठ पढ़ाना नहीं, घर जो करो, जितनी कर सकते हो उतना करो। न कर्माणि कामनया कर्तव्यानि तिवा स्वर्गादि फलम असदिति वा, अरे कर्म है कामना के द्वारा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, और स्वर्गादि फल भी क्या है? असद है। ऐसे पाठ नहीं पढ़ाना। कर्तरादि सर्व मिथ्या, कर्तृत्व भोक्तृत्व क्या है? सब मिथ्या है। कहाँ तो मिथ्या के चक्कर में पड़ गए। तेषां बुद्धेर वैकल्यम न संपाद, ऐसे वचनों का उपदेश दे करके उन बुद्धि का अभाव जो उनके अंदर थी, एक निष्ठा श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में, उसके प्रति जो है अश्रद्धा पैदा नहीं करनी चाहिए। किंतु उनको जोश बढ़ाने के लिए क्या कहना? अक्षयम वही चातुर्मासी आजिना, अरे श्रुति ने कहा है चातुर्मासी इष्टि होती है, उसे करने वाले को अक्षय पुण्य मिलेगा, चाहे तुम उस कर्मकांड को करो। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, कर्म करो, चाहे तुम्हें अच्छे पुत्र मिलेंगे, अच्छे पौत्र होंगे, तुम्हारा वंश दुनिया में नाम कमा लेगा, इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। ऐसे फल कथन करने वाले वाक्यों को उसके सामने सुनाओ और कहो तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, इसे धर्मानुष्ठान ही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी वस्तु है। ऐसे जो श्रुतियाँ कह रही हैं उन्हीं श्रुतियों को उसको सुनाना, हम ब्रह्मास्म नहीं सुनाना उसको,
उसके योग्य है नहीं वो। और उसको ब्रह्म कहे तो तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म बोलने लगा पंजाबियों के जैसे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अधिकारित्व को देखते हुए अज्ञानी है, उसको कर्म में ही प्रवृत्त करा। थोड़ा ईश्वर के प्रति भाव भक्ति है, सब कर्म के साथ भक्ति का उपदेश दो। इन ज्ञान उपदेश बिल्कुल नहीं। जो अनधिकारी, अधिकारी को दीजिए, मुक्षु को दीजिए। इसलिए कहते हैं इत्यादि न च सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि जोशेत प्रीणयेत। सगल कर्मों का, वैदिक कर्मों का विशेष तौर पर सेवन करने के लिए उसको, जुष धातु है प्रीति सेवनयो प्रीणयेत, प्रेरणा दीजिए उसको करने के लिए। कर्म फल स्तुतिया कर्माणि कर्तुम इच्छा में संपादित। कर्म फल की स्तुति के द्वारा कर्म करने के लिए उसे इच्छा का उत्पन्न करना चाहिए। वो यदि पीछे हट रहा है उसको और जोर दो, नहीं तुमको करना ही चाहिए, करो। पंचविधि तमस्य श्लोक से व्याख्या, 25वें श्लोक जो पढ़े थे, जिस श्लोक संग्रह के बारे में कहा था, उसी की व्याख्या आगे भगवान 3 श्लोकों में कह रहे हैं। 3वें श्लोक ही 26 और 28वें कृत्वा इति टिप्पण में बात कही। एकोन त्रिंशत्तमेन, एकोन त्रिशतम मने 29, गलती से 30 छप गया है, उसको ठीक करो। 29वें श्लोक के द्वारा श्लोकेन उपसंग्रियते, इस पूरे प्रकरण का उपसंहार करेंगे 29वें श्लोक से। पंकावलिप्तानाम उपरि पुनः पंक प्रक्षेपणवत् कर्मसु प्रवर्तनम अनुचितम। यदि कोई कहे कीचड़ से लिपटा हुआ पर और कीचड़ डालने के समान है, आदमी अज्ञानी है, कर्म से लिप्त है, कर्म में आसक्त हो रहा है, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं आप। बल्कि ऐसे उपदेश दो, कर्म की असलियत बताओ, कर्म से विरक्त करो उसको, कर्म छुड़ाओ। ये न्याय एक है, कहते पंकावलिप्ताना, कीचड़ से लिप्त व्यक्ति उस पर पुनः पंख प्रक्षेपण, और कीचड़ उस पर उछलने के समान जो है आप कर रहे हो, ये उचित नहीं है। यदि चेत आह, कहते नहीं, न बुद्धि भेदम जनेत। वह जिसके अधिकारी, जो जिसके अधिकारी है उसको उसी में आगे बढ़ने को कहना चाहिए। बुद्धि भेदम मैंने बुद्धि चालनम, चालनम क्या है? तुम अकर्ता अभोक्ता च, थोड़ा गलत छपी है भी ठीक करो। तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता भी नहीं हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व सब अध्यारोपित है, झूठी कल्पना है ये। और ये जगत क्या है? मिथ्या है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ये जगत मिथ्या है इत्यादि उपदेशन न कुर्यात्। ऐसे पूर्व से न से शुरू श्लोक न को अन्वय करो। अनधिकारिणम तत्वोपदेशन बुद्धि चालने कृते, कहीं जो अनधिकारी है उसका तत्वोपदेश करके यदि आपने बुद्धि विचलित कर दिया उसका, तो कर्मसु श्रद्धा निवृत्तेर, कर्म के प्रति उसके अंदर श्रद्धा जो होती है वो हट जाएगी। और उसके अंतःकरण में इतना मल पहले से वासनाएं भरे पड़े हैं, ज्ञान तो उत्पन्न हो नहीं सकता। तो जितने भी तो उपदेश देते रहो। ज्ञान से अनुत्पत्ति उभय भ्रष्टत्व से, तो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। ये आज जितने संप्रदाय चल रहे हैं इस भारत देश के अंदर विदेशों में भी, सब उभय भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जिस कर्म के अधिकारी है उस कर्म से आप छुड़ा रहे हैं उनको, और जिस ज्ञान अधिकारी है वो ज्ञान दे करके, और ज्ञान तो पचने वाला है ही नहीं उनको। जब महात्माओं को ज्ञान नहीं पच रहा है, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार संन्यास लेके बैठे हुए हैं, इनमें भी राग द्वेष भरा पड़ा है, इनको ज्ञान नहीं पच रहा है, सर्वम ब्रह्म कहाँ हो रहा है? आप यहाँ आते हो, यहाँ जाते हो, कहीं भी सहन नहीं लोगों को, वहाँ जाते हो तो यहाँ नहीं आना, इतने राग द्वेष भरा पड़ा है। और ब्रह्म विद्यापीठ है,
हमको उससे कोई लेन देन नहीं है कि अंदर में वो भाव ही नहीं है ना। सर्वम ब्रह्म उपदेश दे रहे हैं बैठ के मंच पे, कहाँ सर्वम ब्रह्मानुभूति में? ये सर्वम ब्रह्म है तो भेद बुद्धि कहाँ से आई? वो आश्रम अलग, ये आश्रम अलग, वो अलग, ये हम अलग, वो हमारे शत्रु हम उसके शत्रु, ये कहाँ से? और हम लोग ऐसे कभी नहीं करते, तो कहीं भी जाइए कहीं भी आइए हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ रहकर वहाँ पढ़ने जाते थे, मना नहीं कभी, कभी हमने मना नहीं किया। कहाँ रहो कहीं भी पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहो यहाँ पढ़ने आओ, स्वागत है। किस बात का विरोध करना है? अरे ज्ञान के लिए अधिकार सबको बराबर है। मैंने अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखा था पाश्चात्य दर्शन के खंडन एंड अद्वैत व्यू ऑफ कांटियन थॉट्स, उसे भूमिका मैंने लिखा, नॉलेज इज नीदर द प्रॉपर्टी ऑफ द ईस्ट और द वेस्ट। ज्ञान जो है भारतीयों की बपौती नहीं है, न किसी का है। ये ज्ञानाधिकार सबको बराबर है। इसीलिए खुलकर चर्चा करो, सबके साथ करो। ईस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी भेद पैदा खड़ा कर दिया। यहाँ भी अनेकों दर्शन है, आपत्ति कहाँ है? सबकी हम लोग पढ़ाई करते हैं। हमारे लक्ष्य की ओर हमें जाने के लिए सहयोग दे रहे हैं सभी, ये मान के चलते हैं। भले दर्शनों के आपस में खंडन मंडन होता है, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। वादे वादे बोधो भी जाए थे, ये सिद्धांत है। वादे वादे बोधो भी जाए थे। लक्ष्य हमारा ज्ञान होनी चाहिए। वाद करने का मतलब यह नहीं कि वो विवाद में खड़ा हो जाए, उल्टा विवाद नहीं बनना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, परास्त करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य बोधोत्पत्ति होनी चाहिए। न्याय है, सभी दर्शनकार लोग माने हुए इसको। वादे वादे बोधो भी जाए, बोध उत्पन्न करने के लिए होता है। सब वाद करो, विवाद मत करो, कि विवाद का नतीजा क्या? अंत में राग द्वेष का लवरा कुछ नहीं होता, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। शास्त्र के आधारित पर वाद कीजिए, अपना पक्ष रखिए, वो अपना पक्ष रखेगा। आपस में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, महाविचार कीजिए, अति विचार कीजिए, करते जाइए। जब तक ज्ञानानुभूति न हो तब तक कीजिए। जहाँ देख लिया आपने कहीं राग द्वेष आ गया, तुरंत शांत हो, कटाओ, बंद कर दो। फिर विवाद में परिवर्तित हो रहा है, उससे अलग होना चाहिए। इसे सिद्धांतिक तरीके से नियम है, आप लोगों को जो करना ही चाहिए। कर्म करने वाले को कर्म में आगे बढ़ाओ, भक्ति वाले को भक्ति में बढ़ाओ, ज्ञान वाले को ज्ञान में बढ़ाओ। अधिकारी सब चीज़ के अलग अलग लोग, इसलिए शास्त्र में तीनों चीज़ आया, कर्म, उपासना, ज्ञान कांड। गीता भी पहले 6 अध्याय कर्म का, 6 अध्याय चल रहा है अभी आपका, कर्म प्रधान तक वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तो ज्ञान की निंदा कर देंगे, भक्ति भी निंदा कर देंगे। अधिकारी के हिसाब से कर्म में आगे बढ़ाना है ना उसको। इसे इनका कहना है तथा चुक्तम अज्जस्य अर्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो ववेदेत महानिरजालेषु स तेन विनियोजिता। यदि अज्ञ के प्रति, ये अर्ध प्रबुद्ध के प्रति, शुद्धांतकरण नहीं, अर्ध प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल अज्ञानी भी नहीं, पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, ये भी अंतःकरण शुद्धि नहीं है। उसको सर्वम ब्रह्म करके जो उपदेश देता है वो खुद भी नरक में जाएगा और वो चेले को भी नरक में ले जाएगा। गुरु चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला,
हिंदी में कहावत है। स तेन एतादृश उपदेश दे करके महानिरे जालेशु, मां नरक के जाल में मान लो खुद फंस रहा है, दूसरे को फंसा रहा है। ज्ञानी का कर्तव्य नहीं होनी चाहिए कि भाई देखो, अब जैसे कई संस्थाएं भी है इस तरह की उटपटांग संस्थाएं, जो आ जाए तुम सब समाधि के अधिकार। अरे काहे का समाधि के अधिकार? राग द्वेष भरा पड़ा है, कहाँ उसके मन में कोई नियंत्रण नहीं, इंद्रियों में कोई नियंत्रण नहीं, उसको तुम्हें समाधि के अधिकारी कर दिया है क्या? समाधि जो आ जाए जो शक्तिपात करने वाले लोग हैं। अरे शक्तिपात योग्य है उसकी नाड़ियाँ, जो धारण कर सकेगा शक्ति को, कुछ तो समझो सोचो। यानी जो आ जाए उसको मुड़ाए जाओ, जो है सब मुड़े जाए अपने लाइन में। कोई संस्था ऐसा नहीं है इस समय जो अधिकारी भेद से व्यवस्था प्रदान करे। सब अपने अपने ढोल पीट रहे, उसमें सबको लपेटना चाहे, चाहे वो किसी भी संस्था को ले लो, आप किसी भी मिशनरी को ले लीजिए, आप अपने मिशन के अनुसार चलने को उगाएंगे। आपकी अधिकारित्व क्या वो नहीं देखना है। हो क्या अपने गुट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनधिकारियों को लेकर के गुट का विनाश हो रहा है कि अधिकारी है नहीं उस चीज की, खुद वो संस्था बदनाम भी हो रही है। इसीलिए अनधिकारी को आपने ले लिया, वेदांत कोर्स में घुसा दिया उसको, अब देखा है नहीं इसको, न कर्म न उपासना कुछ भी नहीं, वहाँ उल्टा पल्टा काम करके इधर आ गया है, वेदांत कोर्स में ले लिया, अब यहाँ आके क्या करेंगे। ऐसी एक संस्था में हुई, शिवरात्रि का दिन संन्यास दीक्षा हुआ, प्रतिपदा का दिन के माँ बाप ने भंडारा दिया खुशी में, ये हमारे बेटा सन्यासी हो गया। और द्वितीया का दिन एक लौंडिया के साथ भाग गया मॉरिशियस, शादी कर ली, दिल्ली में कोर्ट में जाके शादी कर लिया और प्लेन में फुर्र हो गया। 1 साल बाद एक बेटी के साथ आ रहा है। ऐसे अनधिकारी को तुम देखे ही बिना कोर्स में आ गया, उसको संन्यास दे दो, क्या है? स्पष्ट हो रहा है अनधिकारियों को तुम घुसा रहे हो, नतीजा ये मिल रहा है। फिर भी सुधरते नहीं है। इसलिए संस्थाओं को समझना चाहिए, जो शास्त्र तुम पढ़ा रहे हो अपने जीवन में तो उतारो थोड़े। अधिकारी भेद देखो, जो भी आपके पास आएंगे उसको 3 ग्रुप बनाओ, कर्माधिकारी, उपासनाधिकारी, ज्ञानाधिकारी। इसको अलग शिक्षा, उसको अलग शिक्षा, अलग शिक्षा दो। जैसे अंग्रेजी अध्ययन में क्या होता है, BA, BSc, BCom, 3 कर दिया कि नहीं कर दिया? क्यों ऐसे किया? एक ही कॉलेज की पढ़ाई करो तो सबको बराबर। अरे सबकी खोपड़ी बराबर थोड़ी है, किसके दिमाग गणित में है ही नहीं, और तो क्या गणित पढ़ाओगे? तो गणित के बिना एक शिक्षा अलग पद्धति बना दिया, उसमें घुसो, सरल पढ़ो। BA में गणित नहीं होता है ना, मैथमेटिक्स नहीं है। मंद बुद्धि वालों के लिए BA बना दिया उन्होंने, मध्यम बुद्धि वालों के लिए BSc, थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि है गणित आदि में उसको तो BCom कर दिया। तो इसलिए चीज़ें लोक व्यवहार में भी अंग्रेज भी समझ के सब व्यवस्था दी है, लौकिक की व्यवस्था, और हमारे तो वैदिक की व्यवस्था में है, उसको आप लागू कीजिए। हर सनातन धर्म के जितने भी संस्था हैं उनको इसको समझ के लागू करना चाहिए, नहीं तो बस नरक में जाओ खुद भी और दूसरों को भी लपेटो। अंतःकरण शुद्ध भाव तत्वोपदेश अयोग्य सा, क्या अंतःकरण शुद्धि के अभाव होने से जो अज्ञानी है, ये अर्ध प्रबुद्ध है, वह तत्वोपदेश की योग्य है ही नहीं। माम पश्य, देखो मेरे को देखो, भगवान कह रहे यथा हम युद्धो स्थित्वा अजय जैरपि स्वस्व कर्म कार्य, युद्ध में स्थित होकर के भी मैं अज्ञों के द्वारा
और ज्ञों के द्वारा भी, जिससे जो जो कर्म करानी है वो मैं करवा रहा हूँ। स्व कर्म कारयामि तद्दत्तम भव इति भाव। उसी प्रकार तुम भी हो जाओ, अर्जुन को ये उपदेश दिया जा रहा है। युक्त आत्मनो देहादि तादात्म्य भाव दर्शन रूप ज्ञान योगे निष्ठ सन्नित्यर्थ। आत्मनो देहादि तादात्म्य भाव दर्शन रूपो, देहादि तादात्म्य के अभाव दर्शन रूपा ज्ञान योग में निष्ठा रहते हुए जो शेष अर्थवाद वाक्य, जो अर्थवाद वाक्य हैं उनके द्वारा उनको प्रेरणा दो। अपाम समम अवृता भूम तथा, जैसे कि श्रुतियों ने कहा, हे यजमान तुम सोमयाग करो। सोमयाग करोगे, उसे सोमरस अंत में जो बचता है उसको पी लोगे, तुम तो अमर हो जाओगे। अपाम सोमम, मैं सोमरस को पीऊँगा, ये दारू बोतल नहीं, ये सोमरस आजकल इसको सोमरस लोग बोलने लगे हैं। हमारे यज्ञ का सोमरस अलग चीज़ है। वो सोमरस 2-4 बूंदी मिलता है लास्ट में बचा हुआ पीने को, उसको पियोगे तो अमृता भूमा, मैं अमृत हो जाऊंगा। अक्षयम हो वही चातुर्मासी याजिन हो। चातुर्मास इष्टि की इष्टि है, 1 साल भर में किया जाता है 4 पूर्णिमाओं में। 4 पूर्णिमा में, हर चौथी पूर्णिमा में जाइए, 12 मास होता है, 12 पूर्णिमा होते हैं। पहले एक को लिया चैत्र का लो, वहाँ से चौथा, फिर चौथा वापस आ पाओगे पहले। इस प्रकार से ये जो 4 पर्व उसको बोला जाता है, वो चातुर्मास इष्टि उसको कहते हैं। चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु क्रियमाणया इष्टि सा चातुर्मास इष्टि ही। ये निर्णय दिया कि मीमांसा दर्शन, ये चतुर्मास से कोई लेन देन नहीं, अब जो चल रहा है। और उस पूर्णिमा से चातुर्मास शुरू हो गया, ये अलग चीज़ है, इसे उसे कोई लेन देन नहीं है। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम इत्यादि भी कहा, देखो तुम कर्म करोगे, नित्य संध्या पूजा पाठ करोगे, तुम्हें दिव्य संतान प्राप्त होगा, उसे दिव्य पौत्र आदि हो जाएगा, पर पोता भी तुम देख सकोगे, लंबी पूर्ण आयु सुखपूर्वक तुम जी सकते हो इत्यादि जो वैदिक वचनों को सुना करके उसे कर्म में आगे बढ़ाना चाहिए। महात्मना चौरस्य अनुधान दृष्टांत तो अत्र कराइए, नहीं तो क्या होगा, आप महात्मा होकर के भी भ्रमित हो जाओगे। एक दृष्टांत है या महात्मा का चोर के पीछे भागने का दृष्टांत। एक महात्मा थे, कहीं रहे 2-4 महीने, किसी के यहाँ भगत गया, भगत ने ऊपर वाला मंजिल दे दिया, आप यहाँ रहिए, भजन कीजिए और हमारे लिए रोज सत्संग दीजिए। और रोज सत्संग दे रहे थे, ब्रह्म ज्ञान खूब झाड़ रहे थे, खूब ब्रह्म ज्ञान दिया उन लोगों को। तो जो भगत था उसने देखा क्या करें, महात्मा जी तो बड़े ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, धीरे धीरे हमारे बच्चे नाते पोते में आसक्त हो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। महात्मा अपने गरिमा से बाहर जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। उन्होंने अपने मित्र को बोला, वो भी सत्संग में आया करता था, तुम चोर बनो, आज रात्रि आना, सामान चुराना, लेके भागना, देखते क्या होता है। महात्मा क्या हमारे घर के सामान के प्रति आसक्त हैं, चीज़ों के प्रति, इस चीज़ के प्रति देखा जाए। तो वो आया रात्रि, फिर 12 बजे आया, जानबूझ करके इस तरह से आया था कि उन्हें पता चले बाबा जी, उधर से कूदाओ छत पे, पेड़ से आओ, छत से सीढ़ी से उतरा। अबे भी उस दिन जान के गेट खोल के बैठा हुआ था, सोया हुआ था भगत भी, उसने खोला गेट को और बटर सब, वो चिल्ला रहे हैं, अरे चोर आया है, चोर आया, उठो उठो, बाबा जी चिल्ला रहे, महात्मा जी चिल्ला रहे थे। तो भगत वो लेके भाग गया। भगत उठा यहाँ पे, क्या हुआ गुरु जी? अरे चोर लेके सामान भाग गया, तू क्या पता है, भाग भाग पकड़ो उसको।
गुरु जी क्या फर्क पड़ता है, जो उसके भाग्य को ले गया। सर्वम ब्रह्म, वो भी चोर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म। अब पागल कहीं का ऐसे बोल के भागे उसका पीछे चोर पकड़ने के लिए। जो चोर को पकड़ लिया वो भी बाहर जाके तो खड़ा ही था, पकड़ लिया उसको। तो गुरु जी मैं ना चोर हूँ ना कुछ। आपकी विद्या को हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, प्रायोगिक तरीके हम देख रहे हैं कि कौन मोह में कितना है। आप मोह छोड़ो, ममता त्यागो बोल रहे हैं, हमें उपदेश बार बार दे रहे थे, हमने ममता मत तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो ममता में फंस गए। समझ में आ गया महात्मा, तुरंत उठ के वहां से चला गया। से महात्मा को ज्यादा एक जगह रुकेगा ना वो मोह ममता में आ जाएगा। इसीलिए हम अपने ज्ञान में निष्ठा बनाए रखें, लेकिन अपने अधिकारानुसार कर्म से पीछे नहीं हटनी चाहिए। और अन्य जो कर्माधिकारी है या भक्ति के अधिकारी है, उपासना के अधिकारी है, जिसके अधिकारी है, पहले उसको उसी का उपदेश दो, ब्रह्म ज्ञान उपदेश नहीं देना। न सारी जो सामाजिक सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, जैसे आजकल हो रहा है। सब भ्रष्ट हो रहे हैं, कर्म भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि आप विद्वान यदि है तो आप कर्तव्य है, आप अवश्य इसका पालन करें। अविद्वान अज्ञा कथम कर्म सज्जते, जो विद्वान है, जो अज्ञ है, वो कर्म में आसक्त कैसे होता है। इत्याह, ये भाषाकार की अवतरणिका है अगले श्लोक के लिए। संक्रांति अवतरणिका दे रहे हैं, मूढ़ा नाम एवं कर्म न तो पंडिता नाम सूचितुम। मूढ़ों को कर्माधिकार है, जो पंडित है, विवेकशाली बुद्धि जिसके पास है, वह नहीं है। इस बात सूचित करने के लिए अज्ञानाम कर्म संज्ञा जो पूर्व श्लोक में कहा गया था, उस कर्म संज्ञानाम इति यदुक्तम तदेव स्पष्टति। जो कर्म संगी है, कौन है वो कर्म संगी, किन्हों आप कहते हो कर्माधिकारी, उसको स्पष्ट करने का अगला श्लोक आरंभ होता है।